नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आज का वीडियो है सबसे कम दामों पर एक पॉडकास्टिंग का सेटअप करना, घर पर पॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग का स्टूडियो बनाना। मैं अपने इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने सबसे कम दामों पर लिया है और जिससे मैं अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूं और अपलोड करता हूं। ज़माना पॉडकास्टिंग का है, हर कोई पॉडकास्टिंग कर रहा है और हम भी पॉडकास्टिंग करते हैं। जब हम बच्चे थे तो हम रेडियो सुना करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तब हम सोचते थे कि काश हम भी रेडियो पर कुछ कह पाते। लेकिन अब ऐसा ज़माना आ गया है कि हर कोई अपना पॉडकास्ट चैनल बना सकता है और वहाँ पर अपने मनपसंद के विषय पर बातें बोल सकता है। आप चाहे लेखक हो, कवि हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके फील्ड के बारे में हो या आपके रुचि के बारे में हो, कोई भी बात आप अगर लोगों को सुनाना चाहते हैं तो अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन पॉडकास्टिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे कम दामों पर हम कैसे ये कर पाएंगे, वो आज हम देखेंगे। आप चाहें तो इससे भी कम दामों पर पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका पॉडकास्ट कुछ स्टैंडर्ड का हो, कुछ गुड क्वालिटी का हो, तो ये सबसे मिनिमम है जो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं जो इक्विपमेंट्स अभी आपको बताने वाला हूँ, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप चाहें तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पॉडकास्टिंग इज़ ऑल अबाउट ऑडियो। मतलब जो भी व्यक्ति आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे, वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे या ऑडियो को ही सुनेंगे। इसीलिए आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप YouTube पर कंटेंट क्रिएटर है तो आपको पता है कितना कठिन होता है एक वीडियो बनाना। कैमरा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, स्टूडियो चाहिए और वैसा एनवायरनमेंट भी चाहिए। लेकिन पॉडकास्टिंग के लिए आप इन सब में से बहुत सारी चीज़ों को कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स हैं तो आप कहीं पर भी बैठकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको लाइटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कैमरे की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स की ही ज़रूरत है। और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स भी आप अपने पास जो भी यंत्र है उनसे कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन से भी आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। हर एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अच्छा माइक्रोफोन होता है। आप उसको यूज़ करते हुए अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सीधे मोबाइल पर ही रिकॉर्डिंग करें। आप अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज़ करें ताकि आपका पॉडकास्ट क्रिस्टल क्लियर हो, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो, सो दैट योर ऑडियंस विल हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस। चलिए हम इक्विपमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं। पहले हमें चाहिए एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारी पॉडकास्ट का पहला यंत्र है जो हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है। मैं जो माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ वो है ये है MX का SV200। ये एक डायनामिक कार्डियोइड माइक्रोफोन है। बहुत कम दामों पर मैंने इसे लिया है। मैंने लोकल इसे ख़रीदा था 900 रुपये में, लेकिन ऑनलाइन मैंने चेक किया है ये 700 से 900 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। आप चाहे तो यही माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप चाहें तो डायनामिक माइक्रोफोन की जगह आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे BM800 या WR800 या फिर कोई और भी। अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं तो आपके घर का जो कमरा आप स्टूडियो के लिए रखे हैं वो कमरा ट्रीटेड होना चाहिए।
ट्रीटेड का मतलब होता है कि उस रूम में रिवर्ब बिल्कुल ना हो, और उस रूम में इको बिल्कुल ना हो, और उस रूम में नॉइज बिल्कुल ना हो। यदि आपके घर किसी सोसाइटी में है, किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है, या किसी भीड़-भाड़ वाले जगह पर है, या घर के सामने या पीछे कोई मुख्य सड़क जाता है या रेलवे ट्रैक है, तो आप कंडेंसर माइक यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर नॉइज़ होगा ही होगा। अगर आप बिना नॉइज़ के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो डायनामिक माइक्रोफ़ोन सबसे अच्छा है। मैं जो डायनामिक माइक्रोफ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये सस्ता माइक्रोफ़ोन है। आप चाहें तो 4000, 5000 या उससे ज़्यादा खर्च करके अच्छे क्वालिटी के डायनामिक माइक्रोफ़ोन ले सकते हैं। पॉडकास्टिंग के लिए ही स्पेशली माउनो कंपनी का माइक्रोफ़ोन आता है, ऑडियो टेक्निका का आता है, श्योर का आता है, और बहुत सारे कंपनियां हैं जिनके माइक्रोफोन्स आते हैं। 4-5 हज़ार से लेकर 40-50 हज़ार तक आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आप अभी पॉडकास्टिंग शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम बजट पर आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। जब आपको लोग जानने लग जाएं, आपको पॉडकास्ट से कुछ मिलने लगे, तब आप हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग करने चाहते हैं, तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स आप ले सकते हैं, नहीं तो इससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा। अब ये जो माइक्रोफोन है, ये XLR माइक्रोफोन है, मतलब इसके पीछे XLR पिन लगता है। तो इसको हम अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के साथ सीधा नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस एक मशीन होता है जो हमारे माइक्रोफोन का एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और वही सिग्नल हमें अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर हमें मिल जाता है। ऑडियो इंटरफेस कई तरह के होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप अच्छे क्वालिटी का कोई ऑडियो इंटरफेस ले, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी से हो। मैं यूज़ करता हूँ ऑडियो एरे का AI04 2i2o ऑडियो इंटरफेस। इसमें मुझे 2 माइक्रोफोन लगाने की फ्रीडम होता है, तो मैं चाहूँ तो मैं और मेरे साथी बैठकर एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें 2 ईयरफोन या हेडफोन लगाने की फैसिलिटी है, और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन की फैसिलिटी भी है। तो ये सब मेरे बेनिफिशियल है। मैं ये जो ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन 4500 में लिया था। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इससे अधिक दामों पर भी आपको मिल जाएगा। अगर इससे कम दामों पर लेना चाहते हैं, तो आप मिक्सर भी ले सकते हैं। 2 चैनल वाला मिक्सर आपको 2000 या 2200 में मिल जाएगा। वो भी यही काम करेगा। हालांकि इसमें जो क्वालिटी का रिकॉर्डिंग होगा, वो मिक्सर में शायद ना हो, लेकिन काम करेगा। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं और कम खर्चे पर करना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा लेना है। तो पहले चाहिए एक माइक्रोफोन। मैं यूज़ कर रहा हूँ MX SB200, और एक ऑडियो इंटरफेस। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो एरे का AI04 2i2o ऑडियो इंटरफेस, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक XLR केबल। इस XLR केबल के दोनों तरफ XLR पिन होना चाहिए, और ये केबल आपके माइक्रोफोन के साथ ही आता है। अगर नहीं आता तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे खरीद सकते हैं। वो 200 से 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेते हैं तो भी 400 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ कंपलसरी है। इसके बाद हम ऑडियो इंटरफेस को आपके कंप्यूटर के साथ या आपके मोबाइल के साथ जोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं सारे पॉडकास्ट अपने मोबाइल पर ही रिकॉर्ड करता हूं। कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग करना अच्छा होता है, उसमें हमें DAW मिल जाता है। DAW मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन।
मतलब एक सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो सब फैसिलिटी हमें कंप्यूटर पे मिल जाता है और वहाँ पे एडिटिंग करना भी आसान होता है। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना और एडिटिंग करना मुझे हैंडी लगता है। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मोबाइल को साथ में लेकर जा सकता हूँ, एक ईयरफ़ोन कान में लगाकर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, गाड़ी पे बैठे हुए एडिटिंग कर सकता हूँ, पार्क में बैठे हुए, समुद्र किनारे बैठे हुए, कहीं फ्री बैठा हुआ हूँ, ऑफ़िस में भी बैठा हुआ हूँ, तो भी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो आपको फ़िक्स होना पड़ेगा। डेस्कटॉप हो तो आप घर से बाहर जा ही नहीं सकते और लैपटॉप भी हो तो उसको लेकर हर जगह आप जाकर ये काम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हम मोबाइल पर ही डिपेंड करते हैं। मैं अपने मोबाइल को ऑडियो इंटरफ़ेस के साथ जोड़ने के लिए जो केबल चाहिए, वो ऑडियो इंटरफ़ेस के साथ आ जाता है, तो उसके लिए मुझे कोई खर्चा करना नहीं पड़ रहा है। तो फ़िलहाल ये ही चीज़ें हैं, जिनके साथ मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ और पॉडकास्ट करता हूँ। आप अगर खर्चा देखें, माइक्रोफ़ोन का ₹900, केबल का ₹300, इंटरफ़ेस का 4500, सब मिला लें तो 6000 से कम के दाम पर आपको एक अच्छा पॉडकास्टिंग सेटअप मिल जाता है। अगर आप 2 व्यक्ति हैं और इंटरव्यू करना चाहते हैं या बैठकर बातें करना चाहते हैं, तो आपको एक और माइक और एक एक्सएलआर केबल ही चाहिए, जिसके लिए आपको और 1000 से ₹1200 खर्च करना पड़ेगा। तो आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और इसी सेटअप के साथ आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्टार मेकर पर गाना भी गा सकते हैं। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको पॉडकास्टिंग कैसे शुरू करनी है। आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल पर कैसे रिकॉर्डिंग होता होगा, मोबाइल पर कैसे एडिटिंग होता होगा, तो उसके विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर आपको बताऊंगा कि मोबाइल पर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे एडिटिंग करते हैं। उसके लिए एक और एपिसोड आएगा। फिलहाल सबसे सस्ता पॉडकास्टिंग सेटअप 6000 से कम दामों पर मैंने आपको दिखाया है। मेरे पास है MXSP 200 और एक XLR केबल और उसके साथ है ऑडियो एरे का एक ऑडियो इंटरफेस। इसके बारे में मैंने वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लिंक ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सबसे कम दामों पर आपका बेस्ट पॉडकास्टिंग सेटअप हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पर पॉडकास्टिंग को कैसे रिकॉर्ड करें और कैसे एडिट करें, इनके बारे में जानने के लिए तो कमेंट में बताइएगा। मैं उस पर एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए बनाऊंगा कि मोबाइल से ही हम कैसे अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं डिटेल्स फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर लिस्ट भी दे दूंगा। कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, सबसे सस्ते दामों पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट्स लिए हैं। आप ये मत सोचिए कि सबसे कम दामों पर लिए हैं मतलब सबसे खतरा चीज़ होगा, नहीं। मेरे पॉडकास्ट हाई क्वालिटी के होते हैं और मैं जो भी पॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोता और मेरे दर्शक उसे एंजॉय करें। आप भी वही कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अब तक आपने वीडियो को देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय श्री राम।